हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो गाइस चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज। और बता दूं पहले ही, ये प्रयोगशाला परिचारक, भृत्य चपरासी और स्वीपर का जो भर्ती निकला है उसके लिए, प्लस साथ ही इसमें सीजीपीएससी और सीजी पुलिस का भी भर्ती जो निकला है उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं और देखते हैं अपना थॉट ऑफ द डे। तो सबसे पहले आज के लिए आपका थॉट ऑफ द डे ये रहा, Each new day is a new opportunity to improve yourself। ठीक है, तो चलिए इसी थॉट ऑफ द डे के साथ शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं एंड सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस स्थान में वन कानून के विरुद्ध आंदोलन हुआ? रुद्री नवागांव, डोंडी लोहारा, तमोरा महासमुंद या नगरी सिहावा? तो कहाँ हुआ था वन कानून के विरुद्ध क्या बोलते हैं आंदोलन? तो तमोरा नवागांव में हुआ था। ठीक है, तमोरा महासमुंद में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की, अनेक स्थानों पर जंगल सत्याग्रह हुए, शराबबंदी के लिए कुछ स्थानों पर हिंसक घटनाएं हुई, कुछ स्थानों में भीड़ ने सरकारी भवनों में आग लगा दी, संपूर्ण सरकारी मशीनरी को सत्याग्रहियों ने ठप कर दिया। इसमें कौन सा सत्य है आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनेक स्थानों पर जंगल सत्याग्रह हुए थे। ठीक है, तब तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जब देश में चल रहा था तब। ठीक, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पहली बार कब अंग्रेजों के अधीन आया? 1801, 1812, 1818, 1821 या 1890? तो कब आया था? 1818 में आया था छत्तीसगढ़ पहली बार अधीन में ना, इसके तो अंग्रेजों के। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 1867 में इनमें से किसे बस्तर राज्य का दीवान नियुक्त किया गया था जो जनजातीय लोगों के शोषण के लिए कुख्यात था? ध्रुवराव, वामन बली राम राखे, रामराव चिंचोलकर, गोपीनाथ कपारदास? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गोपीनाथ कपारदास। ये कुख्यात था किसके शोषण के लिए? तो जनजातीय लोगों के शोषण के लिए, बस्तर के। ठीक है, बस्तर के जो जनजाति हैं, जो ट्राइब्स हैं, हमारे आदिवासी हैं, उनका शोषण करता था, मतलब काम बहुत ज़्यादा उनसे करवाता था, इसलिए कुख्यात था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूमकाल विद्रोह का नेता कौन था? कालेंद्र सिंह, गुंडाधुर, हिड़मा माझी या विठल राव दिनकर? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गुंडाधुर। गुंडाधुर थे भूमकाल विद्रोह के नेता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान छत्तीसगढ़ का निम्न में से कौन सा नेता भारत सरकार में रक्षा सदस्य था? रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त, बैरिस्टर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव या कोई नहीं? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन फोर्थ, ई राघवेंद्र राव। ठीक है, ये थे रक्षा सदस्य भारत सरकार के। कब? तो द्वितीय विश्व जब हुआ तब। ठीक, अगला क्वेश्चन, भोपालपट्टनम संघर्ष किस वर्ष हुआ था? 1876, 1859, 1910 या 1795? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1775। 1775 में हुआ था भोपालपट्टनम की संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, घट्टा सिल्ली विद्रोह, महंत लक्ष्मी नारायण, दूसरा रुद्री नवागांव विद्रोह, सुंदरलाल शर्मा, तीसरा तमोरा विद्रोह महासमुंद, शंकर राव गनोदवाल या गनोदवाले, चौथा है मोहम्मदा विद्रोह, यति यतनलाल जैन, पांचवा पोड़ी गांव विद्रोह, नथुजी जगताप? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन तीसरा,
तमोरा विद्रोह महासमुंद का किसने किया था? शंकरलाल गनोदवाल ने किया था। ठीक है। बाकी जो गट्टासिल्ली विद्रोह है वो नारायण राव मेघावले और नथुजी जगताप ने किया है। ठीक है, इनके नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। और रुद्री नवागांव का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इन्हीं दोनों के, नारायण राव मेघावले और नथुजी जगताप के विद्रोह में नेतृत्व में हुआ था। ठीक। और मोहबना विद्रोह के नेता थे नरसिंह। ठीक, इसको काटिएगा, नारायण राव मेघावले ना, और इसमें भी सेम सही बता रही हूँ, ये गलत लिखा है उसको सही कर रही हूँ। मतलब सुमेलित कीजिए, में छांटना था आपको कि सही कौन सा है। तो सही था तीसरा, तमोरा विद्रोह शंकरलाल गनोदवाल ने किया था। बाकी इधर जिन ने किया था उसको बता रही हूँ। और पोड़ी गांव का विद्रोह किसने किया था? तो रामाधार दुबे ने किया था। ठीक है, रामाधार दुबे जी ने किया था किसका? पोड़ी गांव का विद्रोह। क्लियर। अगला है, छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किस राजनेता की पत्नी 6 माह के लिए जेल गई थी? माधवराव सप्रे, पंडित रामराव चिंचोलकर, रविशंकर शुक्ला, सुंदरलाल शर्मा या खूबचंद बघेल? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई खूबचंद बघेल। इनकी पत्नी गई थी 6 माह के लिए जेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1942 के आंदोलन के समय बिलासपुर जेल में आईजी जठार का स्वागत किस प्रकार किया गया था? गद्दे में वंदे मातरम लिखकर, टोपी में वंदे मातरम लिखकर, टोपी में गांधी जी की जय लिखकर, गद्दे में गांधी जी की जय लिखकर, या सभी? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई सभी। ऑप्शन फिफ्थ सभी। इन सभी में लिखकर, गांधी जी की जय लिखकर आईजी जो जठार थे उनका स्वागत किया गया था। कब? तो 1942 में जो आंदोलन हुआ था। तो 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति हेतु लोकसभा में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है 3, 1, 2 या 5? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1। जो अनुसूचित जाति क्षेत्र है उनके लिए लोकसभा में कितनी आरक्षित निर्वाचन सीटें हैं? तो केवल 1 है। अनुसूचित जाति बोले तो SC। ठीक। अगला है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य जिन्होंने संस्कृत में छत्तीसगढ़ विधानसभा की शपथ ली थी कौन है? नंद कुमार साय, श्यामचरण शुक्ल, रामदयाल उइके या ठाकुर प्यारेलाल? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नंद कुमार साय। इन्होंने संस्कृत में शपथ ली थी कहाँ? तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 8 अगस्त 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को ललितपुर के पास गिरफ्तार किया गया। इन कार्यकर्ताओं में ज्वाला प्रसाद मिश्र और यदुनंदन श्रीवास्तव सम्मिलित थे। रविशंकर शुक्ल ने इनका नेतृत्व किया था। कूट है आपके पास 1, 2, 3, 1 व 2, 2 व 3, 1 या 3 या सभी? इसमें सही क्या है उसको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1 व 2। यानी कि 8 अगस्त 1941 को जब व्यक्तिगत सत्याग्रह हो रहा था तो उसमें भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ के कुछ सत्याग्रही पहुंचे थे। उनको कहाँ? तो ललितपुर में गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है। और इन सत्याग्रहियों में या कार्यकर्ताओं में कौन कौन शामिल थे? तो ज्वाला प्रसाद मिश्र और यदुनंदन श्रीवास्तव। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है राजनेताओं को उनके गृह जिले या कहूँ गृह स्थान से या जहाँ से वे संबंधित थे वहाँ से। ठीक है। तो त्रेतानाथ तिवारी मलकापुर, रघुनंदन सिंगरौल रायपुर, अमर सिंह सहगल
बिलासपुर और रविशंकर शुक्ल दुर्ग। कूट आपके पास दिया है 4-1-3-2, 4-2-1-3, 3-4-2-1 और 1-2-4-3। तो इसमें से एक तो क्लियर क्या, रविशंकर शुक्ल कहाँ से संबंधित होंगे, तो रायपुर से ही संबंधित है। ठीक है, जब मध्य प्रदेश गठित हुआ था तो सबसे पहले मुख्यमंत्री सीएम इन्हीं को बनाया गया था। और छत्तीसगढ़ में मेन जगह कौन सा है, तो हमारी राजधानी रायपुर है। ठीक है, तो ये कहाँ से संबंधित है, रायपुर से संबंधित है। ठीक है, और एक और क्लियर है, रघुनंदन सिंगरौल। रघुनंदन सिंगरौल कहाँ से संबंधित है, तो वे संबंधित है मलकापुर से। तो यानी कि दूसरा और चौथा का क्या आएगा, दूसरा का 1 और चौथा का 2। और ऐसा किस में दिया हुआ है, तो केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है, कौन से, ऑप्शन ए। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे रविशंकर शुक्ल का ही देखते तो क्लियर हो जाता, क्योंकि लास्ट में 2 आया है और लास्ट में 2 केवल एक ही में है। ठीक है, तो ऐसे आपको सुमेलित करना है। अगला है, फिर से सुमेलित करना है, छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे में विलय 1893, रुद्रनहर का निर्माण 1887, रायपुर में सेंट पॉल स्कूल की स्थापना 1938, रायपुर में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय प्रारंभ 1912। कूट दिया है 1-2-3-4, 2-4-1-3, 3-1-4, 3-1-2-4 या 4-2-3-1। तो इसमें कौन कौन सा क्लियर है हमको, तो छत्तीसगढ़ जब महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ का पहला महाविद्यालय कब प्रारंभ हुआ था, तो 1938 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और रुद्री नहर सत्याग्रह कब हुआ था, रुद्री नहर का निर्माण कब हुआ था, तो 1893 में हुआ था। ठीक है, तो अब देखते हैं चौथा का तीसरा किस ऑप्शन में है। तो चौथा का तीसरा हमें केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, कौन सा, ऑप्शन बी में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि सेंट पॉल स्कूल की स्थापना कब हुई थी, 1912 में हुई थी। और छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे में विलय कब हुआ था, तो 1887 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी थे सुंदरलाल शर्मा जी, भगत सिंह जी, नाहर सिंह जी या दादा भाई नौरोजी जी। तो छत्तीसगढ़ के हमको तो एक ही दिख रहे हैं, कौन, सुंदरलाल शर्मा जी। ठीक है, अगला है, ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया गया, 1858, 1884, 1831, 1871 या 1853। तो कब पारित किया गया था, क्या, जनजातीय अधिनियम, आपराधिक जनजाति के अधिनियम, तो 1871 में पारित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे, आर.के. पाटिल, ई.डी. ब्रेट, मिस्टर गेयर या मोहम्मद अली। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, आर.के. पाटिल। आर.के. पाटिल थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्या, रायपुर के डिप्टी कमिश्नर। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन काल में छत्तीसगढ़ में बरकंदाज किसे कहा जाता था, ग्राम प्रधान, सिपाही, मालगुजार, दरोगा या कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सिपाही। सिपाही को कहा जाता था बरकंदाज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था, मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना आज़ाद या मौलाना रहमत अली। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, मौलाना शौकत अली। मौलाना शौकत अली आए थे छत्तीसगढ़ किसके साथ, तो महात्मा गांधी के साथ। कब, 1920 में। 1920 में क्या घटना हुई थी, तो कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, कंडेल नहर, ये कहाँ पड़ता है, कंडेल ग्राम, तो ये धमतरी में पड़ता है। ठीक, आई होप आप लोग को सब क्लियर हुआ होगा। तो चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सीरीज यही खत्म करते हैं। आई होप आप लोग को आज का क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नए नए क्वेश्चन सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।